दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हाईवे में। आज हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। जिस तरीके से हम पढ़ चुके हैं वर्णमाला, आप पढ़ेंगे शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद में पहला है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, स्रोत, उद्भव के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों के भेदों की संख्या होती है 5। नंबर 1 है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशी, चौथा है विदेशी और पांचवा संकर शब्द। अब इसमें आपको पता हो संकर शब्द इसमें नहीं जोड़ा जाता है, वैसे मूलतः ये 4 ही होते हैं। तो अब आगे चलेंगे। नंबर 2, रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 3। आप लोगों ने पढ़े हों या नहीं, फिर भी पढ़ लेना ध्यान से। ये है नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आगे चलेंगे। तीसरा है अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 4। अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद 4 हैं। नंबर 1 है व्योम शब्द, नंबर 2 है पर्यायवाची शब्द, नंबर 3 है एकार्थी शब्द, नंबर 4 है अनेकार्थी शब्द। ऐसे ही आगे चलेंगे। अब पढ़ेंगे हम विकार परिवर्तन, रूप या रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 2। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। नंबर 1 विकारी जो होता है, पदबंध होता है, ये 4 होते हैं। और अविकारी शब्द होते हैं अव्यय और निपात, ये 4 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब आते हैं विकारी शब्द में। ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। इसमें संज्ञा का आपको पता ही हो, वेद 3 और 5 होते हैं। और सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, विशेषण के 4 वेद होते हैं, क्रिया के 2, 8 और 10 वेद होते हैं। ऐसे ही अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है क्रिया विशेषण अव्यय, 4 प्रकार का। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 4 विस्मय बोधक अव्यय। अब हम ये एक एक करके पूरे पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम का मतलब समझते हैं हम। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द है। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का होता है मतलब समान, यानी कि संस्कृत के समान शब्द। जैसे कि जो जो शब्द हैं अग्नि, सूर्य, क्षेत्र, रात्रि, कार्य, ये तत्सम शब्द हैं। अब इनके तद्भव शब्द जो होंगे ये हैं। अग्नि का मतलब ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है आग। यानी तत्सम का मतलब संस्कृत और तद्भव का मतलब हिंदी। तो सूर्य का मतलब सूरज, और क्षेत्र का मतलब खेत, रात्रि का मतलब रात, कार्य का मतलब काज। तो ये इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि तत्सम और तद्भव में अंतर क्या। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन तद्भव की। अब तद्भव की हम डेफिनेशन देख सकते हैं, ये है रही। तद्भव मतलब हिंदी शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द। तद मतलब तत्, तत् मतलब उसके, और भाव मतलब उत्पन्न हो, यानी कि उससे उत्पन्न। इसका मतलब उसके उत्पन्न, उसके समान, यानी तत् मतलब उससे उत्पन्न, यानी कि किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। ये संस्कृत के समान है, ये संस्कृत से उत्पन्न है। यानी संस्कृत से उत्पन्न क्या है, हिंदी उत्पन्न है संस्कृत से। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये है, ये अग्नि का आग, ये तद्भव है, ये तत्सम है। तो जैसे आप लोग अच्छे से पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव अच्छे से, विस्तृत रूप से। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।